आदाब, इस्तकबाल है आपका हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हर किसी को अपने बालों से बेहद प्यार होता है। अच्छे से अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, ट्रिमिंग, हेयर स्पा, बालों में तेल लगाना, क्या कुछ नहीं करते। मगर बदलते लाइफस्टाइल और बढ़ते पॉल्यूशन से बालों को बचा नहीं पाते। तो आज बात होगी बालों से जुड़ी प्रॉब्लम्स की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहला अग्रवाल। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सेहत से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर शहला, जैसे कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे हेयर प्रॉब्लम्स की। तो ये जो हेयर प्रॉब्लम है ये कितने लोगों को होती है और क्यों होती है, किस वजह से होती है, क्या कुछ हम नज़रअंदाज कर देते हैं? देखिए, हेयर जो है हर आदमी का अलग अलग है, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सबको रहती है क्योंकि कोई भी जिसका जो बाल है उससे वो खुश नहीं है। जिसका सीधा है वो पर्म कराना चाहता है, जिसका टेढ़ा है वो सीधा कराना चाहता है। उसके अलावा जिंदगी की भागदौड़, स्ट्रेस, आप जहाँ रह रहे हैं उस तक का पानी, ये सब चीजें आपके बालों की सेहत पे बहुत ज्यादा असर करती हैं। तो बाल कहीं ना कहीं आपकी सेहत का आईना बन गया है। तो आप अपना कितना ध्यान रख रहे हैं ये बात आपके बालों की हेल्थ से नजर आ जाएगी। जी, जैसे आपने अभी कहा कि आप कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं उसका असर पड़ता है बालों पे। तो कई बार ये अक्सर सुनने में आता है कि कई लोग कहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, हमारे बाल झड़ने लगे हैं, बाल खराब हो गए हैं, क्वालिटी खराब हो गई है बालों की। तो अगर किसी के साथ ऐसा है, ऐसी जगह कोई रह रहा है जहाँ का पानी खराब है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो क्या किया जाए? देखिए, पानी जो झड़ने की वजह होती है अगर हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर से आपकी, अगर आप शैम्पू कर भी रहे हैं तो लादर नहीं बन रहा है और जो ऑयल सर में प्रोड्यूस हो रहा है वो निकल नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो गंदगी पे गंदगी जमा होती चली जा रही है। उसकी वजह से डैंड्रफ होगा, डैंड्रफ के बाद बाल झड़ने लगेंगे। तो अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर का मतलब होता है कि आपके बर्तनों में भी एक सफेद सा जो सॉल्ट है वो इकट्ठा हो जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे आपने पानी, नलों में लोगों के सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर बाल धोते हुए आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। पानी तो वही रहेगा, देखिए बाहर से कहीं तो लाने वाले नहीं है। तो दूसरी प्रॉब्लम होती है जहां बोरिंग का पानी है। जो हमारे म्यूनिसिपल टैप सप्लाई होती है उसमें इतनी हार्डनेस नहीं होती है, पर कई जगह पे मैंने देखा है कि बोरिंग का पानी मिक्स कर दिया जाता है। तो सर धोने से पहले बाल्टी में पानी भर के रखिए और उसे आधा घंटा रख दीजिए। जब आप आधा घंटा पानी रख देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें काफी चीजें नीचे सेटल हो गई हैं और ऊपर का जो पानी है उससे फिर आप बाल धो लें। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं पानी हार्ड है तो एलम, फिटकरी जिसे बोला जाता है, बाल्टी में पानी भरिए। एक फिटकरी, वो स्क्वायर से बाजार में मिलते हैं, उसको एक बाल्टी के लिए एक फिटकरी काफी है, उसमें डाल दीजिए। आधे घंटे के बाद जो इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो ये बेसिकली इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं जो आपके बालों को हार्ड करती हैं। फिर भी अगर दिक्कत है तो भाई आरओ का पानी लेके जाइए और उससे बाल धोइए, तो करना पड़ेगा, असर पड़ेगा। जी जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं हल्द्वानी से, इकराम। हेलो हेलो जी, इकराम साहब, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। अच्छा, बंद कर रहे हैं जी। जी, सवाल बताएं। जी, मेरी वाइफ के बाल बहुत झड़ रहे मैम। जी, इकराम साहब, बाल झड़ने की आम वजह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब भी कोई हमारे पास आता है बाल झड़ने की प्रॉब्लम लेके तो हम ये चाहते हैं कि पहले हम वजह ढूंढें, बिकॉज इलाज तो तभी होगा जब वजह सही होगी। सबसे कॉमन वजह जो हिंदुस्तान में है वो है अनीमिया। अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, उसमें दिक्कत ये होती है कि सब हीमोग्लोबिन को टेस्ट कराते रहते हैं और हीमोग्लोबिन ज्यादातर लोगों का नॉर्मल रेंज में होता है, लेकिन शरीर के अंदर एक फेरेटिन होता है जो स्टोर रहता है जहां से बाल अपनी एनर्जी लेके उगता है। तो वो खत्म होता चला जाता है। हीमोग्लोबिन देख के सब खुश होते रहते हैं कि आयरन है, आयरन है, पर वो कमी रह जाती है। उसके अलावा अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बाल गिरते हैं। प्रेगनेंसी में बाल बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन लैक्टेशन शुरू होते ही डिलीवरी के बाद बाल गिरने लगते हैं। उसके अलावा जैसे हमने पानी की बात की, तो सिर्फ ये कहना कि बाल गिर रहे हैं इसका हल नहीं करेगा। आप एक बार डॉक्टर के पास जाएं, वो पूरी जांच करेंगे, उससे ये पता लग जाएगा कि वजह क्या है, और वजह ठीक होगी तो बाल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। जी, चेन्नई से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो
हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार। क्या टेनिस से बात कर रही हूँ। मेरी नवाज की उम्र 10 साल है जी। तो आधे बाल सफेद हो गए हैं। डॉक्टर को भी बता लिए जिसे विटामिन की ये कमी है बोल रहे हैं। जी, ज्यादातर जो है 10 साल तो बहुत ही कम उम्र है। हम जो प्री मेच्योर ग्रेइंग की उम्र मानते हैं, अगर 14 साल में भी अगर आपके बाल ग्रे हो जाते हैं तो उसको प्री मेच्योर ग्रेइंग बोला जाता है। एक ही वजह है, वो है मल्टीविटामिन, जिसे पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड बोलते हैं, उसकी कमी। देखिए, अगर कोई 30 साल का आदमी मेरे पास आके कहेगा कि बाल ग्रे हो रहे हैं तो मैं कहूंगी ये तो ठीक है, जेनेटिक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। लेकिन 10 साल पे अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक कैसे होगा? अभी वो टाइम है जब वो ठीक हो सकता है। एक स्पेसिफिक टैबलेट दी जाती है और वो भी 2 महीने के लिए दी जाती है। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, वो आपको दे देगी। उसके अलावा कई लोगों को जिनको नज़ला रहता है, जुकाम रहता है, ये हमारे साइनसेस हैं, अगर ये फिल्ड रहते हैं तो सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो उनको हम ये सलाह देते हैं कि वो बार बार रेगुलरली स्टीम करें ताकि साइनस फिल्ड ना हो और सर की सर्कुलेशन बढ़े। जब सर्कुलेशन बढ़ेगी तो हेयर ग्रोथ बेहतर होगी। तो आपको डॉक्टर की सलाह मान के जो मल्टीविटामिन वो बोलेंगे, वो पाबा होता है, वो आपको खिलाना ही पड़ेगा बच्चे को, नहीं तो ये परमानेंट हो जाएगा। अभी टाइम है जब ये रिवर्स हो जाएगा। जी। श्रीनगर से एक कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद महफूज। हेलो। हेलो। हेलो जी, सवाल बताएं। सवाल हमारा है कि हमारे 11 साल का बच्चा है, मीसम अब्बास है इसका नाम। तो इसके बाल जो है वो सफेद होने लगे। अच्छा जी। उसके बाद हमने डॉक्टर से मशवरा लिया। अकॉर्डिंगली प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमने 3 महीने का कोर्स उन्होंने दिया। तो 3 महीने के बाद उन्हें एक तो दवाई उन्होंने दिया खाने के लिए और दूसरा दिया था दवाई मलने के लिए जी। लेकिन मैम डॉक्टर इनको कुछ फर्क नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो आप बताइए हमें क्या करना है। महफूज साहब, तरीका बहुत सारे नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वजह जो है, क्या इनको नज़ला रहता है, क्या सर्कुलेशन की कहीं कमी है, वो हमें देखना पड़ेगा। और दवा जो है वो क्या सही दवा गई है कि नहीं, एक बार इनका विटामिन B12, D3 ये सब चेक कराएं। देखिए, जब बाल ठीक होना शुरू होगा तो जो ऑलरेडी ऊपर से सफेद है वो तो आपको सफेद ही नजर आएगा, जड़ उसकी काली होनी शुरू हो जाती है। तो कई बार हमें ये लगता है कि भाई ऊपर से तो वही के वही रहा, तो वो तो वही रहेगा। जो नया बाल आना शुरू होगा वो ब्लैक होने लगेगा। तो अगर 3 महीने की दवा कर ली है तो 2 महीने का वक्फा देके, गैप देके आप दोबारा उसको रिपीट कराएं। ये इंशाल्लाह ठीक होगा ही होगा, बिकॉज 11 साल के बच्चे में कोई वजह नहीं है ना ठीक होने की। जी। श्रीनगर से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, मुश्ताक अहमद। हेलो। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार। मुझे मेरी बच्ची है 12 साल की। जी जी, सवाल पूरा करें। उनके जो बाल है वो बिल्कुल झाड़ी जैसे है। जब कंघी करते हैं तो कंघी करने में बड़ी दिक्कत है, कंघा फंसता है बालों में, बड़ी दिक्कत आती है। जी जी। देखिए, ये मुश्ताक साहब, ये हेयर क्वालिटी होती है, सबकी अलग अलग है। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये जो बाल हैं जो ऊपर हैं, ये डेड टिश्यू है, इसका अपना कुछ नहीं है। जड़ से ऑयल प्रोड्यूस होता है और वो फिर पूरे बाल में अटक जाता है। और हमारा जो बाल है, जब हम कंघा करें, वो एक दूसरे से कतई अड़ने नहीं चाहिए। ये एक नॉर्मल हेल्दी हेयर होता है। लेकिन जिसका बाल ड्राई है, जिसके बाल में बहुत ज्यादा कर्ल है, वो एक दूसरे से टैंगल होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको उन बालों को इतना ऑयल रखना है कि वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, क्योंकि जितना टैंगल होंगे उतना हटाते हुए आप उसको वहां से फिर वो टूटने लगेगा। विटामिन ए एक ऐसी चीज है जो बालों में ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो बच्चे को विटामिन ए खिलाना है, बालों में रेगुलरली ऑयलिंग करनी है, शैम्पू फॉर ड्राई हेयर इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये बताइए, जो दुनिया में शैम्पू है नॉर्मल ड्राई ऑयली हेयर, उनमें फर्क क्या होता है? उनमें फर्क होता है कंडीशनर का। तो जो ड्राई हेयर वाला शैम्पू है उसमें कंडीशनर की तादाद ज्यादा होती है। हम हिंदुस्तानी या तो कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करते हैं या गलत तरीके से करते हैं। अगर आप नहाने से पहले बालों को ऑयल करेंगे, आधा घंटे पहले ऑयल कीजिए, उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से, साबुन से ना धोइएगा, उनको धो दीजिए और उसके बाद फिंगर ड्राई कीजिए। फिंगर से उन बालों को सेपरेट कीजिए, कंघा लगाने की कोशिश नहीं कीजिए। आधे घंटे बाद आप उसमें लीव ऑन कंडीशनर, जो सीरम्स बाजार में मिल रहे हैं, जिसके बाल ड्राई हैं और कर्ली हैं, उसे ये मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बाल टूटने लगेंगे। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है आंध्र प्रदेश से। हेलो। हेलो। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका?
ये जो लड़का पैदा हुआ था मेरे नवासा, उसके तो पैदाइश में 4 वक्त पहले डेंगू फीवर आई थी मेरी बेटी की, और वो लड़का पैदा हुआ उसके बाल, सर पे बाल थोड़े कम हुए। ये डॉक्टर सबसे उतने। हाँ, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो जन्म के बाल, जिसे हम लेनुगो हेयर बोलते हैं, वो होता है। जो हम मुंडन सेरेमनी बोलते हैं या जो एक साथ बालों को हटाना बोलते हैं, उसका फायदा यही है, जब आप उन बालों को हटाएंगे तो सारे बाल एक साथ उगना शुरू होंगे। उसको सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है। हर चीज की एक वजह है। पुराने भी जो हमारे रिचुअल हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक था। वो होना चाहिए, करना चाहिए, करने की वजह से उसकी अहमियत जो है वो चेंज हो गई है। आप बच्चे का मुंडन कराएं, मुंडन कराने के बाद 1 महीने बाद दोबारा उस पे उस तरह फिरवाएं और पूरे बाल एक साथ निकलने चाहिए। उसके बाद जो बाल आएंगे वो बेहतर होंगे। उसके बाद आपको 1 साल का गैप देके फिर डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। तो जन्म के बाल हटाने से जब आप रीग्रोथ कराते हैं तो बाल का टेक्सचर, कई बार बच्चा पैदा होता है कर्ली हेयर लेके, पर जब वो नए बाल आते हैं तो वो सीधे आते हैं, क्योंकि उसके जेनेटिक बाल सीधे हैं और जो लेनुगो हेयर है वो कर्ली था। तो हमें वो करना पड़ेगा। जी, बिहार से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आसनसोल से मोहम्मद शकील। हेलो जी। हेलो जी, सवाल बताएं। मैं बोल रहा हूँ मैडम की, मतलब 10 साल की मेरी बेटी है, तो वो उनका चूल मतलब नहीं हो रहा है, वो है मतलब औसा नहीं होता है, मतलब घना। जी देखिए शकील साहब, हर आदमी का बाल का टेक्सचर अलग है और ये जेनेटिक वेरिएशन है। जो है जिसका, मेरे बाल हैं सीधे हैं पतले हैं तो वो सीधे और पतले ही रहेंगे, जिसके घने हैं ड्राई हैं वो वैसे ही रहेंगे। हर आदमी की चाह होती है एक लेवल पे अलग जाने की। दूसरा, बाल की ग्रोथ हर आदमी की जेनेटिकली लिंक्ड है। अगर आज मैं बाल ना कटाऊं तो उसका मतलब नहीं है कि मेरे घुटने तक बाल हो जाएंगे। वो एक लेंथ का उग के फिर वो निकल जाएगा और नया बाल आ जाएगा। जो है बाल वो लेंथ, वो उसकी जो लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए। जो बाल है जब अगर वो टूट रहा है तो आप उसको उठा के देखिए, उसके अंदर एक सफेद सा अगर जड़ में है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब कि जिंदगी उस बाल की खत्म हो गई और नया आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें एक ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट का मतलब है कि वो उगता हुआ बाल गिर गया है, तो वहां पर आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो घने होना या ना होना वो जेनेटिक बाल के टेक्सचर के ऊपर होता है। गिरना नहीं चाहिए, हर जड़ में से बाल निकलना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। श्रीनगर से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, मोहम्मद शकील। हेलो 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 जी, शकील साहब बताएं सवाल क्या है आपका। मेरा सवाल ये है कि जब मैं अपने बालों पे तो हाथ लग पकड़ता हूँ तो इनको बहुत दर्द होता है, तो बाहर भी आते हैं कुछ। जी अच्छा, इसको शकील साहब जैसे दुखन बोला जाता है। दर्द जो है वो कांस्टेंट ही एक तरह से रहता है। यहाँ पर ये एक विटामिन B12 की कमी होने का बहुत बड़ा साइन है। तो प्लीज अपना विटामिन B12 चेक कराएं। हम बाल सोचते रहते हैं, पर वो जड़ है जो दुख रही है। और धीरे धीरे जब ये कमी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो बाल हाथ में आने लगेंगे। तो प्लीज अपना एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट और हीमोग्लोबिन और उसके साथ साथ विटामिन B12 चेक कराएं, और वो कम है तो उसको पूरा करें। आपकी ये दुखन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं सरफराज हुसैन। हेलो जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। जी हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं। हेयर फॉल हमने 2 महीने पहले डॉक्टर को दिखाया था, डर्मेटोलॉजिस्ट को। उन्होंने हमें रिकमेंड किया था मिनॉक्सिडिल 10%, बायोटीन और फिनालो। तो उसके बाद हमारा हफ्ते भर का गैप हो गया था, फिर अचानक ही झड़ना चालू हो गया। हमने फिर से चालू किया तो अच्छा जी, डॉक्टर शैला उम्र क्या है? इनके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाजरीन, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर सेहत से जुड़ा आपका कोई सवाल है या बालों से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल की बात कर रहे हैं, बालों से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात करें। तो अगर आपका कोई सवाल है, बालों से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर शैला, ब्रेक पे जाने से पहले छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया था सरफराज ने, और उनका सवाल था कि हेयर फॉल उन्हें बहुत ज्यादा हो रहा है। सरफराज साहब का जो सवाल था वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोला जाता है।
मेल जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, वो सब कुछ करता है, वही रिस्पॉन्सिबल है मेलनेस के लिए, लेकिन वो बाल भी झड़ाता है। अच्छा। और खास होता क्या है कि जैसे लड़कों की प्यूबर्टी शुरू होती है तो 16-17 साल पे जब टेस्टोस्टेरॉन बढ़ना शुरू होता है तो उस वक्त हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे सरफराज साहब बोल रहे थे कि अभी शुरू हुआ है, तो ये जेनेटिक होता है कि आपकी फैमिली में किस तरह का हेयर स्ट्रक्चर है। दिक्कत यह है कि जो इन्हें दवा प्रिस्क्राइब की गई वो सही है, आप मिनॉक्सिडिल लगाएंगे, वो जितना है उतना कंट्रोल कर लेगा। फिनालोर की जो बात की वो एक एंटी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन टैबलेट है, तो मैं उसके हक में नहीं हूं, बिकॉज बाल से ज्यादा जरूरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने हार्मोनल स्टेटस को चेंज ना करें। मिनटॉप या मिनॉक्सिडिल जैसी चीजें बालों का झड़ना मुलतवी कर सकती हैं, रोक नहीं सकती हैं। नुकसान नहीं है कोई, ये शर्तिया है। तो अगर आप उसको कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं तो शायद अगले 5-10 साल आप निकाल सकते हैं। पर जो झड़ने हैं वो झड़ेंगे, मेल पैटर्न बॉल्डनेस का कुछ नहीं कर सकते। तभी हेयर ट्रांसप्लांट आजकल इतना ज्यादा कामयाब और पॉपुलर है, बिकॉज अल्टीमेटली सोल्यूशन वही है। एक कॉलर है हमारे साथ मुंबई से, शमीम बानो। हेलो। हेलो, सलाम जी, वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। जी मेरी बेटी मैमुना फातिमा 11 साल की है, उसके बाल लंबे हैं लेकिन उसके बाल टूटते बहुत है, एकदम कमजोर बाल, एकदम पतले बाल है। हाँ, मेरे को ना मेरे बाल है ना बहुत जल्दी वाइट भी हो गए और मेरे बाल झड़ते भी बहुत है। जी शमीम, इसमें बात यह है कि लंबे बाल जो, अब आप ये सोचिए कि वो जो इतना लंबा बाल है तो वो तो बच्चे का शायद उम्र भर का बाल है, तो उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और वो झड़ने लगेगा। नीचे से जो बाल हैं वो एक तरह से, जिसे हम बोलते हैं ना कि वो स्प्लिट एंड्स नजर आ रहे हैं, वो हेयर शाफ्ट का फ्रैक्चर हो जाता है, बाल इस तरह से टूटने लगता है। तो अगर आप नीचे से उनको कट करा के फ्रेश नहीं कराएंगी तो वो फ्रैक्चर धीरे धीरे पीछे ट्रैवल करता रहेगा और आपके बाल बिल्कुल ऐसे बीच में से टूटने लगेंगे। आप अपने बाल को हाथ में लेके तोड़ने की कोशिश कीजिए, कतई नहीं टूटेगा, बिकॉज उसमें इतने ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं कि ऐसे नहीं टूटता है बाल। लेकिन अगर आपके बाल की सेहत अच्छी नहीं है तो यहां पर आपको उनके बालों की रेगुलर ट्रिमिंग करानी है, उसके खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखना है। उसके अंदर हमें सल्फर रिच फूड्स में गार्लिक आता है, लहसुन आता है, उसके साथ साथ नट्स आते हैं जिसमें बादाम है, गिरी है, सर्दी है, वो खिलाइए। बच्चे को कंडीशनर रेगुलरली लगाइए। वॉश जो है वो बहुत जरूरी है कि आपका रेगुलर वॉश रहे। सर्दी आते आते लोग हफ्ते में एक बार वॉश कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और यही कहीं आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा खाने का, बिकॉज बाल गिरना प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको सॉल्व जब तक नहीं करेंगी वो कभी खत्म भी नहीं होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से, मंजूर अहमद। हेलो 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 हेलो। जी मंजूर साहब, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। टीवी की आवाज बंद करिए। मेरी दी की उम्र है तकरीबन 40 साल जी। उसकी, हाँ जी, उसकी जब वो कंघी लगा के उसके बाल निकलते हैं। बस जी मंसूर साहब, ये है कि बाल गिरना अलग अलग सीजन में अलग अलग होता है। हमारे सर में जितने बाल हैं उसमें से अगर 100 बाल भी रोज अपनी जिंदगी खत्म करके निकल जाते हैं तो वो भी नॉर्मल है, और 100 बाल बहुत सारे होते हैं। जो कंघी में बाल निकल रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है, उसकी जड़ को देखिए, अगर उसमें सफेद रूट है तो कोई बात नहीं है, नया बाल आ जाएगा। लेकिन अगर नए उगते हुए बाल गिर रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह करनी पड़ेगी। बरसात में ह्यूमिडिटी जब होती है तब बहुत सारे मेजॉरिटी बाल गिरने वाले फेज में चले जाते हैं। तो उस जमाने में आप देखेंगे कि आप हाथ ऐसे भी करेंगे तो आपके 10 बाल हाथ में आ जाएंगे, लेकिन वो अगस्त तक सब कुछ सही हो जाता है। तो अब जो है ये सीजन में अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है बिकॉज सर्दी हो गई है, सर्दी में क्या होता है कि हमारी बॉडी अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करती है। तो जो फार ऑफ एरियाज हैं, सर हो गया, नाक हो गई, कान हो गई, ये ठंडे रहते हैं, तो यहां पर सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो सर्दी में आपको हॉट ऑयल मसाज, हल्का सा ऑयल गर्म करके उससे हल्के हाथ से मसाज कीजिए। मसाज का मतलब सिर्फ सर्कुलेशन बढ़ाना है, रगड़ना कतई नहीं है। और उसके बाद आप उसे एक अच्छे शैम्पू से धोइए, कंडीशनर लगाइए, बाल गिरना जरूर कम होगा। जी अच्छा, जैसे इन्होंने कहा था कि इनकी वाइफ की एज जो है वो 40 साल है, तो उम्र का असर भी कहीं ना कहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो विमेन में खासकर जो मीनोपॉजल एज होती है विच इज 50+ हिंदुस्तान में, उसमें क्योंकि हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। मीनोपॉज हो क्या रहा है कि आपके फीमेल हार्मोन कम हो रहे हैं और मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ रहे हैं। वी ऑल आर अ बैलेंस ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन। तो मीनोपॉज में वो मेल बढ़ रहा है तो मेल हार्मोन तो वैसे ही बाल गिरा रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा। एक कॉलर है हमारे साथ, मंजूर अहमद गनाई। हेलो
हाँ जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरा एक लड़का है तजम्मुल, उसका सर्जरी हुआ था कान से ऊपर जी। उसका कान से ऊपर होगा सर्जरी, उसमें बाल नहीं आ रहा है अब। जी जी जनाब, इसमें होता यह है कि बाल की जो जड़ है वो डर्मिस तक है, स्किन में इतना नीचे तक है। जब सर्जिकली रिमूव होता है या सर्जिकल स्कार होता है तो वहां इतना डेप्थ से वो निकल गया है कि वहां की हेयर रूट्स ही निकाल दी गई हैं, तो स्कार के ऊपर बाल नहीं आते हैं। तो अब आपको ऊपर के बाल लंबे करके उसको ढक के रखना पड़ेगा, वहां पर बाल नहीं आएगा, बिकॉज स्कार टिश्यू में हेयर रूट्स ही हटा दी गई है। जी, जम्मू पुंछ से हमारे साथ हैं शब्बीर अहमद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। मैं ना, मेरी वाइफ है, उसके बाल मतलब जब भी वो कंघी करती है काफी सारे बाल उसके झड़ जाते हैं, तो उसके लिए उनको थोड़ा फ्लू भी रहता है, मतलब जुकाम वगैरह भी थोड़ा रहता है उनको। शबीर साहब, यही मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिनको जुकाम रहता है उनकी सर्कुलेशन स्कैल्प की कम रहती है, तो उन्हें अपने जुकाम को काबू रखने के लिए स्टीम एक बहुत अच्छा तरीका होता है। बिकॉज जब आप स्टीम करते हैं तो आपका जो जुकाम है, जो कफ इकट्ठा हो जाता है, वो लूज हो जाता है, तो वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा। हॉट ऑयल मसाजेस करनी पड़ेंगी। आप ये सोचिए कि किसी चीज को उगना है तो उसके लिए वहां खून का दौरान बढ़ाना है, तो खून का दौरान बढ़ाने के लिए क्या है कि जो रुक गया है उसको हटा दें और जो है उसको बढ़ा दें। तो आप हल्के हाथ से उनको हॉट ऑयल मसाजेस की वो कीजिए, और उसके बावजूद अगर ठीक नहीं होता है तो एक बार डॉक्टर से बाकी चीजें भी जांच करा लेनी चाहिए कि कहीं और तो नहीं है। कई लोगों का आयरन इतना ज्यादा कम होता है कि आप कुछ भी कर लें वो ठीक नहीं होगा, तो कई बार हम ताकीद करते हैं कि आप आईवी आयरन चढ़वाएं, क्योंकि ओरल आयरन बहुत लोगों को जज्ब नहीं होता। किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो जब तक आप सोल्यूशन नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अपनी जांच कराना। दूसरा जो आजकल का फैड है क्रैश डाइटिंग, कि 10 दिन डाइटिंग की फिर छोड़ दी, उसमें भी बाल गिरना डाइटिंग में फौरन शुरू हो जाता है। होता यह है कि जब बाल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके 10 दिन बाद वो हाथ में आने लगता है। तो उस वक्त तो आपको पता नहीं लगता, पर बाद में वो आपको दिक्कत करता है। अच्छा, हैदराबाद से कॉलर हमारे साथ हैं मोहम्मद इमरान। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। जी, मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। मैडम, बात यह है कि मेरे जो है बाल बीच में से बहुत कम हो गए। पहले मेरे बाल बहुत घने थे जी, ये हालत है कि मैं काफी ट्रीटमेंट भी करा रहा हूँ मैं जी, लेकिन कोई फर्क नहीं आ रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है। इमरान साहब, मैं वही बोलती हूँ कि ट्रीटमेंट भी उम्र के साथ चेंज हो जाता है। जो यंगर बच्चे आते हैं उनको हम लगाने की दवा देते हैं, लेकिन अगर आप 35 प्लस हो गए हैं और आपके बाल अभी भी जड़ रहे हैं, और खासकर सेंट्रल एरिया से, देखिए जो कॉमन पैटर्न ऑफ मेल बॉल्डनेस है वो इन्वर्टेड वी, आगे से पीछे वी चला जाता है और सेंट्रल एरिया हो जाता है। तो यहाँ पर फिर आपको अब हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो गया तो फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट भी काम नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आपको जी। श्रीनगर से हमारे साथ हैं बुशरा। हेलो। हेलो जी, बुशरा, बताएं सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी 11 साल की बेटी है, उसके बाल बहुत घने हैं, लेकिन अंदर से जो बाल है वो ऐसे कर्ली है। तो बुशरा, उसका वो जो कर्ली है वो कर्ली हैं, वो जेनेटिक उसके बालों का तरीका है, और उसके कर्ली बालों की देखभाल उसको सिखानी चाहिए और आपको आनी चाहिए। कर्ली बाल हमेशा ड्राई होते हैं। कर्ली बाल अगर ड्राई नहीं होगा तो उसका कर्ल मेंटेन नहीं होगा। तो कर्ली बाल पे इस तरह आप हाथ नहीं फेर सकते हैं, उसमें हाथ रुक जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑयल मसाज, खासकर सर धोने से पहले बहुत ज्यादा, और जो शैम्पू बाजार में आता है फॉर ड्राई एंड फिजी हेयर, उसका इस्तेमाल करें। बाल एक दूसरे से अड़ना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी जरूरत यही है। जी, गाजियाबाद से हमारे साथ है अस्मा। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हेलो परवाज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। जो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे जवाब दे रही हैं, बहुत अच्छे से बताती हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर लाती हैं आप यहाँ पर। जी, शुक्रिया। अस्मा, आपका कोई सवाल है बालों से? हमें ये पूछना है कि अगर हम कलर करें तो कौन सा कलर हमें सूट करेगा जो हमें नुकसान ना दे, जो नुकसान और लंबा चले, वो हमें डॉक्टर साहब बताएं। कलर या मेहंदी कौन सी सबसे बेस्ट है? जी। और जो नजले से बाल सफेद होते हैं उनकी प्लीज कोई ऐसी दवाई बताएं खाने में जी, कि जो बच्चों के नजले से ना हो बाल सफेद। जरूर। सबसे पहले शुक्रिया।
और अब मैं ये बताऊं कि जब बाल ग्रे हो गए हैं, अगर आपके 15% से कम बाल ग्रे हैं तो आप मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 15% से ज़्यादा बाल ग्रे हैं तो मेहंदी का इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको वो मेहंदी का कलर नज़र आने लगेगा। तो तब आपको हेयर कलर का इस्तेमाल करना है। हेयर कलर में कोई नुकसान नहीं होता अगर आप उसको सही तरह से लगा रहे हैं और उसके बाद बालों के लिए सही शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई भी ओवर द काउंटर जो भी कलर मिल रहा है उसको इस्तेमाल कीजिए। टचअप जब आप कर रहे हैं, हर 2-1 महीने में हम ये चाहते हैं कि आप एक बार प्रोफेशनली करा लें। देखिए, 2 तरह की रेंज होती है किसी भी उसमें। एक होती है ओवर द काउंटर जो आप बाजार से लेके खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, एक होती है प्रोफेशनल रेंज। प्रोफेशनल रेंज हमेशा बेहतर और सेफर होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर बार आप पार्लर जाके कराएं, लेकिन 2 महीने में कम से कम एक बार नॉर्मली आप घर में टचअप करते रहें, उसके बाद जाके पार्लर से करा लें। जिस दिन कलर करा रहे हैं उससे 2 दिन पहले बाल नहीं धुलने चाहिए। जब बाल नहीं धुलेंगे तो जो स्किन में ऑयल प्रोड्यूस होता है वो आपकी स्कैल्प को, सर को बचा के रखेगा ताकि कलर जो है वो अंदर जज्ब ना हो। मेहंदी के साथ दिक्कत ये होती है कि मेहंदी बालों को कोट कर देती है, तो मेहंदी से बाल ड्राई हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं तो ऑयल मसाज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बच्चों के जिनके बाल नजले से सफेद हो गए हैं उनको मल्टीविटामिन देना है, स्टीम करनी है और एक्सरसाइज करनी है कि उनके जो सांस की नलियां हैं वो बिल्कुल खुली रहे। जी डॉक्टर शहला, सवाल तो बहुत सारे हैं और कॉलर्स को भी हमसे काफी सारे सवाल पूछने हैं, तो आइंदा हफ्तों में हम जरूर इस पे एक प्रोग्राम फिर से करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी नई बीमारी के साथ, किसी नए डॉक्टर के साथ, और तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।